हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, एक और निवेदन है आपसे कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने इसमें सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जिसे पढ़कर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीरगाथा काल। क्या कहा है? वीरगाथा काल। क्वेश्चन नंबर 2, वीरगाथा काल के कवि हैं? तो फ्रेंड्स, चंद्रबरदाई, जगनिक और मधुकर, ये तीनों ही वीरगाथा काल के कवि हैं। लेकिन जो चंद्रबरदाई हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वीरगाथा काल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड चंद्रबरदाई हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता। यदि बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कबीरदास की भाषा थी, कैसी भाषा थी कबीरदास की? सदुक्कड़ी। कैसी? सदुक्कड़ी। और बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवा बावनी के रचनाकार हैं? तो बात करें जो शिवा बावनी की, तो शिवा बावनी के रचनाकार है भूषण। क्वेश्चन नंबर 6, नल की और नल नीर की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो नीचो ऊंचो होए। ये पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स, कोटेशन बहुत ही पूछी जाती है हर एग्जाम में। तो ये पंक्ति है, ये कोटेशन है बिहारी लाल की। किसकी? बिहारी लाल की। अगला क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तो ये किसने लिखा है? ये लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि थे? तो वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने हिंदी में कविताओं को छंदों की परिधि से मुक्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन, तितली किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, तितली की बात करी जाए तो जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। क्वेश्चन नंबर 10, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा ने रचित करा है अतीत के चलचित्र। अगला क्वेश्चन, पल्लव के रचयिता हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत। चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। और फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि चिंतामणि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो ये निबंध है, निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो फ्रेंड्स, जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति है। क्वेश्चन नंबर 14, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं और किसने लिखी हैं? भगवती चरण वर्मा ने लिखी हैं। और ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक कोटेशन है फ्रेंड्स, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। किस काव्य की पंक्ति है? तो फ्रेंड्स, ये यशोधरा की पंक्ति है। किसकी? यशोधरा की। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये किसकी पंक्ति है? तो फ्रेंड्स, ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की और ये भी बहुत बार पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए आंचलिक रचनाओं की, तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए निर्गुण भक्ति काव्य की, तो कबीरदास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निर्गुण भक्ति काव्य में। क्वेश्चन नंबर 19, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो फ्रेंड्स, कामायनी। कामायनी की हीरोइन कौन है? श्रद्धा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तरुबर फल नहीं खात है, सरवर पिहीन पान। किसकी पंक्ति है?
तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है कविवर रहीम की। किसकी? रहीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये किसकी पंक्तियां हैं? किसकी हैं फ्रेंड्स? सुभद्रा कुमारी चौहान, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी गई हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो फ्रेंड्स चंद्रवरदाई। कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। किसकी पंक्तियां हैं फ्रेंड्स? माखन लाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये भी कई बार एग्जाम में आई हुई हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दरवाजे से चांडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। यह पंक्ति, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कौन है? राहुल सांकृत्यायन। कौन? राहुल सांकृत्यायन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, तो फ्रेंड्स प्रशस्ति परक। प्रशस्ति परक है भूषण की कविता का प्रधान स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो फ्रेंड्स थोड़ी सी टाइपिंग एरर है ये, तो कौन है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत। कौन? पुष्पदंत। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। कौन? मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो कौन है? लल्लू लाल। लल्लू लाल हैं हिंदी के प्रथम गद्यकार। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो जयशंकर प्रसाद है छायावाद के प्रवर्तक, इन्हें छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स नंद दुलारे वाजपेयी। ये किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम लिखिए। तो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र यह है प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास जो अधूरा रह गया था उनकी मृत्यु के कारण। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक का नाम है गारसदा तासी। कौन है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा था? गारसदा तासी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड्स सूरती मिश्र। सूरती मिश्र हैं बेताल पच्चीसी के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 37, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं? तो फ्रेंड्स अमृतलाल नागर ने लिखा है सुहाग के नुपुर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स यदि बात करूं मैं संस्कृति के 4 अध्याय की तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? तो कौन है अशोक के फूल के रचनाकार? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यदि फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो ये निबंध किस विधा की? निबंध विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन, झरना काव्य के रचयिता है? तो झरना की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद है, और झरना क्या है? काव्य संग्रह है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि किस विधा की रचना है झरना, तो काव्य विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती काव्य के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, दोहा कोश के रचयिता हैं? तो सरहपा। कौन? सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड्स प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल।
पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो यदि बात की जाए पंच परमेश्वर की तो मुंशी प्रेमचंद हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, तो फ्रेंड्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं तोड़ती कविता के कवि, तोड़ती पत्थर कविता के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, तो सुदर्शन है। हार की जीत, जिसमें बाबा भारती और उनका घोड़ा चुरा ले गया था चोर, तो ये है सुदर्शन है हार की जीत के रचनाकार। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, तो फ्रेंड्स रानी केतकी की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इंसा अल्लाह खां ने लिखा है रानी केतकी की कहानी। अगला क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं, यदि बात की जाए शिव शंभू के चिट्ठे की तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 49, रसिक प्रिया के रचयिता हैं, तो रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटज के रचयिता कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, तो आंसू के हैं जयशंकर प्रसाद। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि आंसू किस विधा की रचना है, तो ये काव्य विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता हैं, तो फ्रेंड्स ये कोटेशन लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, रहीम ने। किसने लिखी है? रहीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो फ्रेंड्स तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन नंबर 54, रक्त है या नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो फ्रेंड्स माखन लाल चतुर्वेदी हैं इस पंक्ति के रचनाकार। अगला क्वेश्चन, अगली कोट है हमारी क्वेश्चन नंबर 55, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या, सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे, तो फ्रेंड्स ये किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन नंबर 56, अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? सूरदास। किसका? सूरदास का। क्वेश्चन नंबर 57, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी है। क्या है? अवधी। अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक सजेशन भी है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, और एग्जाम से पहले नोट्स को रिवीजन जरूर करना है आपको, नहीं तो कुछ भी याद आपके रहने वाला नहीं है। तो रिवीजन के लिए नोट्स जरूर बनाइएगा अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। कंपटीशन बहुत टफ है और पेपर भी टफ ही आएगा। इसी को देखते हुए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58, भूषण किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के कवि हैं भूषण। क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 61, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या क्या है? तो राजनीतिक समस्या है आपका बंटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? तो राजेंद्र अवस्थी हैं हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 63, दिनकर किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स यदि बात करी जाए दिनकर की, तो ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो फ्रेंड्स क्रांतिकारी कवि माना जाता है निराला को। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, परख के लेखक कौन है? तो ये परख के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। और यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि परख किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास। और किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 67, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद। यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की, तो कालिदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यदि बात की जाए स्वर्ण काल की तो ये भक्ति काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो बात की जाए कामायनी की तो ये महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 71, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो फ्रेंड्स बिहारी ने किया है। किसने किया है? बिहारी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या क्या है? तो फ्रेंड्स राजनीतिक समस्या महाभोज रचना की प्रधान समस्या है। वापसी किस विधा में रचित है? क्वेश्चन नंबर 73, वापसी किस विधा में रचित है? तो वापसी एक कहानी है। क्या है? कहानी। क्वेश्चन नंबर 74, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो फ्रेंड्स यथार्थवादी कविता है तोड़ती पत्थर। क्वेश्चन नंबर 75, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित प्रदेश का नाम बताइए। तो ये बिहार से बिलोंग करते थे। फणीश्वर नाथ रेणु बिहार से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, विद्यापति की पदावली भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि जो विद्यापति ने पदावली की रचना की है उसकी भाषा क्या है? तो मैथिली। और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि पदावली की रचना किसने की? तो विद्यापति ने की। किसने की? विद्यापति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि को उग्र कहते हैं? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं और ये अपने नाम के आगे उग्र भी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स बिहारी थे राजा जयसिंह के दरबारी कवि। क्वेश्चन नंबर 79, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो अलका सरावगी। अलका सरावगी है शेष कादंबरी की रचयिता। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है राग दरबारी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात की जाए, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है पूस की रात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 83, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हैं आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि आत्मनिर्भरता किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है गंगा छवि वर्णन के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अनाम दास का पोथा। यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है? तो ये एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है भिक्षुक कविता के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 87, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? तो मुंशी प्रेमचंद हैं और मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है वीरों का कैसा हो बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान है संदेश रासक के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, साखी के रचयिता कौन है? तो कबीरदास हैं साखी के रचयिता। अगला क्वेश्चन, मसी कागद छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ इस पंक्ति के रचयिता हैं? तो कबीरदास। कबीरदास हैं इस पंक्ति के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 93, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाभिक धीरे धीरे, ये किसने लिखा है? बहुत ही सुंदर कोटेशन है, ये लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं? तो किसने लिखी हैं ये प्रस्तुत पंक्तियां? मैथिली शरण गुप्त ने लिखी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 96, शब्दार्थ सहितम काव्यम किसकी उक्ति है? तो फ्रेंड्स भामह की। किसकी? भामह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 98, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए पृथ्वीराज रासो की तो ये आदिकाल की रचना है और इसके रचयिता है चंदबरदाई। क्वेश्चन नंबर 99, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो फ्रेंड्स बात की जाए यदि नामवर सिंह की तो इन्होंने अधिकांश आलोचना लिखी है। क्या लिखी है? आलोचनाएं। क्वेश्चन नंबर 100, आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आत्मजयी के रचयिता है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण है आत्मजयी के रचयिता। तो फ्रेंड्स ये थे 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्टेड इकट्ठे किए थे आपके लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है फिर वही वंस अगेन कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।